समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बयान दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कॉल करके उनका हालचाल भी जाना। तो देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान यहां पर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आए, बीजेपी को घेरते हुए वो नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कॉल करके उनका हालचाल भी जाना है। अब में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। तो देखिए, माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद का मामला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन की तरफ से एक और नोटिस जारी किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी मेला प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया है। मेला प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की संस्था के भूमि आवंटन को निरस्त करने की बात कही गई। नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हमेशा के लिए माघ मेले से प्रतिबंधित करने का भी जिक्र इसमें किया गया। मेला प्रशासन की नोटिस में कहा गया कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और जनहानि की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि मेला प्रशासन की इस नोटिस में तारीख 18 जनवरी की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के मुताबिक ये नोटिस बीती रात में शिविर के बाहर लगाया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस के जवाब में कहा कि मेला प्रशासन की तरफ से लगाए गए सारे आरोप भ्रामक, झूठ, फरेब से युक्त और सत्य से परे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनके आश्रम में किसी प्रकार की बग्घी नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वे पालकी से स्नान करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने प्रशासन के नोटिस को अपमानजनक बताया है। जवाब में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके शंकराचार्य टाइटल के उपयोग पर कभी रोक नहीं लगाई है। इसके साथ ही मानहानि का केस करने की भी चेतावनी यहां पर उनकी तरफ से दी गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए संजय राउत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी अब आपको सुनवाते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और जो बहुत प्रखरता से अपनी बात भी रखते हैं, इसलिए भी वो लोकप्रिय है। तो बहुत सी बातें शायद किसी को पसंद भी नहीं आती उनको, फिर भी वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। जिस तरह से उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने पुलिस द्वारा हमला किया है, वो बहुत चिंता का विषय। और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं या हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे देश में उनको स्टेट गेस्ट, राज्य अतिथि का दर्जा मिला है। महाराष्ट्र में आए थे तो मातोश्री पर आए थे, हमने उनकी सम्मान, पूजा अर्चा सब किया। बाद में उनको निमंत्रित किया, मुख्यमंत्री शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो उनके सरकारी आवास पर वर्षा बंगले पर, और मुख्यमंत्री जी ने भी शंकराचार्य जी को राज्य अतिथि का दर्जा दिया था।